हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। होपफुली यू हैव ऑलरेडी नोन अबाउट द टॉपिक फ्रॉम द थंबनेल्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो मेडिकल कॉलेज में एक सीट लेने के लिए आपको नीट यूजी एग्ज़ाम देना पड़ता है और हर एक स्टूडेंट का एक ड्रीम कॉलेज होता है। अगर उसका उनका जो ड्रीम कॉलेज है उसमें एक सीट मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात, लेकिन नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत का बात नहीं है। आपको एक गवर्नमेंट सीट अगर मिले तो उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि एक गवर्नमेंट सीट जो है वो बहुत ही प्राइसेबल होता है। और नीट का जो आपका स्कोर है उसका बेसिस में आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि कौन सा कॉलेज में आपका एडमिशन होने वाला है। सो बिफोर एंटरिंग इनटू द मेडिकल कॉलेज, आपका वो जो कॉलेज आपको मिल रहा है वो कॉलेज के बारे में सारे जो जानकारी है वो कोई भी एक सीनियर से आपको लेना है। हो सकता है आप डायरेक्टली वो सीनियर से बात करें, और ये भी हो सकता है कोई भी दूसरे कोई फ्रेंड के तरफ से आपको उसका जो सीनियर है उससे बात हो जाए, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी बहुत ज़रूरी है। सो जो जो टॉपिक्स में आपको जानकारी लेना है, among these first is about the culture of the college. This is very very important. You have to know about detail what are the culture of this particular college. Second is what? College life. Yes, college life is very very essential. What are the lifestyle in this college? And this is very very important. Third one is most important, that is the academics. For what purpose you are getting admitted into the medical college, this is very very important. आपको एकेडमिक उसी कॉलेज का कैसा है पूरा डिटेल्स में इसका जानकारी लेना है। फोर्थ वन इज़ अबाउट द हॉस्टल फैसिलिटी। हॉस्टल लाइफ कैसा है, हॉस्टल अवेलेबिलिटी कैसा है, कितना सीट है, कैसे कैसा वो हॉस्टल में फूड कैसा होता है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको लेना है। और फिर और एक बात आता है कि उसका जो सीनियर जूनियर जो रिलेशनशिप है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी बारे में भी आपको जानकारी चाहिए। सो ये जो जो सारे फैक्ट्स है इसको डिटेल में जानने के बाद ही आपको डिसीजन लेना है कि आप उसी कॉलेज में एडमिशन लेंगे या नहीं लेंगे। नाउ एडमिशन का जो प्रॉपर प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करने के बाद आपका आपका ड्रीम कॉलेज या कोई भी कॉलेज में एडमिशन होने के बाद एक सवाल आपका ऑलवेज हेडेक बनता है, सिर्फ आपका ही नहीं आपका पेरेंट्स का भी। एंड व्हाट इज़ दिस क्वेश्चन इज नाउ where you have to stay in hostel or in home or any pay as a paying guest. So now I am focusing in the one of the most important part of this video, that which one is best according to you, homestay, yeah, hostel, or hostel versus as a paying guest, which one would be best? Now there are some pros, there are some cons of each one. So I am now revealing those pros and cons to you. सो फर्स्ट हम आते हैं हॉस्टल के बारे में। सो व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ हॉस्टल लाइफ। हॉस्टल में क्या होगा, आपका जो जो फ्रेंड्स आएगा, बहुत सारे फ्रेंड्स आएगा, तो वो फ्रेंड्स के बीच आपका जो जो इंटरेक्शन होगा उसी के साथ जो जो टॉपिक्स में आपका इंटरेक्शन होगा, मे बी एकेडमिक नॉन एकेडमिक वट एवर में भी, आपका अंदर में एक फीलिंग महसूस होगा कि आप एक सोशल लाइफ लीड कर रहे हो। मतलब जो एक्चुअली हम ह्यूमन बींग को बोलते हैं कि ह्यूमन बींग्स आर सोशल बींग, तो एक्चुअली वो जो सोशल आपका फीलिंग है, मतलब सोशल बीइंग बनने का एक फीलिंग है, वो धीरे 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 आपके अंदर ग्रो होगा। सेकेंड वन इज peer pressure. It has both advantage and disadvantages, but in the debate of advantage and disadvantage, advantage win. So peer pressure एक चीज़ होता है कि वो आपको महसूस करता है कि जो जो फ्रेंड्स आपके हैं वो पढ़ रहे, आप नहीं पढ़ रहे, तो आपका अंदर खुद एक गिल्टी फीलिंग होता लगता है, होने लगता है। एंड आप खुद आपको स्टडी में टाइम देने लगते हैं। मतलब जो जो काम आप कर रहे हैं उसको छोड़कर आपको स्टडी में ही फोकस रहेगा। तो ये एक बढ़िया एडवांटेज है पीआर प्रेशर का। थर्ड वन इज ऑलवेज ट्राई टू मेक ए गुड फ्रेंड सर्कल इन हॉस्टल। दिस इज वेरी वेरी वाइटल. If you have to maintain a good hostel life in good manner, good habit, you have to make, or you have to choose the good friend circle, not the bad one. This is very very important, because if you grow within a good friend circle, your habit will be good, your character development will be good, your study pattern will be good, and your mindset will be good. This is the most important thing. And there is a lots of important advantage, like
आप कई सारी चीज़ आप डिस्कशन कर सकते हैं। आपका वो जो फ्रेंड सर्कल है उसका बीच, कोई भी एकेडमिक हो नॉन एकेडमिक हो, आपका पर्सनल लाइफ का कोई प्रॉब्लम हो, चाहे कुछ सॉल्यूशन मिले, तो ये सारे का सारा एडवांटेज है। एंड दिस एडवांटेज बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एमबीबीएस, बिकॉज 4 और 5 फ्रेंड मिलके जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन का जो एक्चुअल रिहर्सल करता है, दे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर एडवांटेज इज़ आपका एक गुड स्टडी पैटर्न ग्रो होगा आपके अंदर, क्योंकि वो हॉस्टल में एक रूम में 2 या 3 और 4 या 5 जो भी लोग रहता है, तो उसका बीच एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। मतलब इस देर से इस देर पढ़ना, फिर सोना, फिर ये टाइम पर उठना, मतलब एक गुड कोऑर्डिनेशन होता है। और ये आपका अंदर एक गुड स्टडी हैबिट जो है उसका आपका अंदर ग्रो होगा, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। Now, what are the cons? Cons are obviously two cons that obviously comes first to my mind is one is bad friend cycle and second is the addiction. ये दोनों जो मतलब जो चीज़ है ये बहुत डेंजरस होता है, आपको कैरियर का रूइन करने के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मतलब जो गाइस मतलब प्रीवियसली वो बहुत अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे उसका कैरियर बहुत ख़राब होने लगता है इसी की वजह से। सो ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड दिस टू थिंग्स, बैड फ्रेंड साइकिल, एडिक्शन। एंड अनदर वन डिसएडवांटेज जो होता है कॉमनली, दैट इज़ द हॉस्टल का जो खाना है। मतलब सारे स्टूडेंट को हॉस्टल का खाना सूट नहीं करता, तो वो एक प्रॉब्लम होता है। लेकिन क्या होता है कि वो एक ही कैंटीन रहता है, ऐसा कोई बात नहीं है। बगल बगल में 2-3 कैंटीन रहता है, तो आप चाहे तो किसी भी कैंटीन से आपका खाने के बाद आपका ये आप डिसाइड करते हो कि आपको सूट होगा या नहीं होगा। और इसका अलावा आप होम डिलीवरी भी कर सकते हो। मतलब कई सारे ऑप्शन रहते हैं, तो ये कोई मेजर इशू नहीं होगा आपको लॉन्ग टर्म का चलते। लेकिन वो जो मतलब डिसएडवांटेज है उसको बहुत बहुत ध्यान रखना। वो एक बैड फ्रेंड साइकिल एंड दो नंबर 2 इज़ एडिक्शन, दे आर द डेंजरस थिंग्स। और होम स्टे का क्या एडवांटेज होता है कि आपको एक होमली इन्वायरमेंट मिलेगा जो आप फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हो। और कई सारे लोग को क्या होता है ना, वो उसको फैमिली में बहुत एक मतलब फैमिली से में वीक पॉइंट होता है, तो उसके लिए हॉस्टल से होम स्टे ही अच्छा होगा। मतलब वो एक होता है ना फीलिंग वगैरह, तो वो एक चीज़ है। और फिर क्या है ना, फूड हैबिट, ये घर का आपका खाना मिलेगा, ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन होता ही तो है ना, हॉस्टल का जो फूड है उससे अच्छा फूड तो घर में मिलेगा, तो ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या कि आपका टाइम मेंटेनिंग बहुत टफ हो जाता है होम स्टे में रहने से। क्योंकि अगर आप मान लो कि आप 30 या 40 मिनट का दूरी में रहता है हॉस्टल से घर में, फिर आपको अप डाउन करने में जो मतलब टाइम वेस्ट होता है वो एक चीज़ है। फिर आपका एक टायर्डनेस होता है, मतलब सारे का 3 क्लास प्रैक्टिकल करने के बाद आप जब लौटते हो घर, तो आपका अंदर एक मतलब टायर्डनेस फीलिंग होता है, तो ये एक चीज़ है। लेकिन आपका हॉस्टल में रहेगा तो आप 2-3 मिनट में हॉस्टल में एंट्री के बाद आप एक शॉर्ट्स मतलब स्नैप ले सकते हो, तो ये एक एडवांटेज है हॉस्टल लाइफ में। लेकिन आपका टाइम वेस्ट तो होगा, मतलब थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट होगा अगर आप घर में रहते हैं तो। फिर एक दूसरा एडवांटेज है एग्ज़ाम का टाइम में, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम में आपको एक शेड्यूल टाइम में आना है। सो अगर हॉस्टल में आप रहते हो तो मतलब आप 4 या 5 मिनट या 10 to 15 मिनट पहले भी आप हॉस्टल से अगर वो एग्ज़ाम हॉल में जाते हो तो ज़्यादा का ज़्यादा मतलब टाइम आपको वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप वो टाइम पढ़ाई में दे सकते हो, रिवीजन में दे सकते हो। लेकिन क्या होगा, डे स्कॉलर वो जो कहते हैं मतलब होम स्टे वालों को हम डे स्कॉलर कहते हैं, तो उसका ज़्यादा का ज़्यादा टाइम लगेगा। मतलब उसको अगर 40 मिनट्स है तो 50 मिनट्स पहले घर से निकलना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत ये जो टाइम गैप है ये बहुत वाइटल होता है, नॉट ऑलवेज बट होता है। और होम में आपका पूरा का पूरा सेल्फ स्टडी में ही ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पर इंटरेक्शन करने के लिए कोई लोग नहीं रहेगा आपके पास, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब प्रैक्टिकल जो चीज़ है, जो डेमोस्ट्रेशन वगैरह होता है, जो हॉस्टल में फ्रेंड्स के बीच में आप कर सकते हो, लेकिन ये आपका कोई स्कोप नहीं है, तो ये एक डिसएडवांटेज। तो ये सारी जानकारी के बाद आपको खुद को डिसीजन लेना है, या फैमिली के साथ आपको डिस्कस करने के बाद आपको डिसीजन लेना है क्या आप हॉस्टल में रहोगे या होम स्टे या पेइंग गेस्ट। नाउ कम्स द अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज़ द सीनियर जूनियर रिलेशनशिप। दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। आपको आपका जो कॉलेज में जो सीनियर है उसके साथ बहुत अच्छा मतलब रिलेशन बजाय रखना है, क्योंकि सीनियर्स लोग जो होता है
वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो एग्ज़ाम का टाइम के पहले आपको कई तरह का पीडीएफ सेंड कर देता है। मतलब बहुत बहुत जो चीज़ यूज़फुल होता है, कोई प्रीवियस ईयर का आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये आपको पीडीएफ के फॉर्मेट के आपको भेज देता है ये लोग। और अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, आप कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम, कोई भी कॉलेज रिलेटेड प्रॉब्लम उसके साथ शेयर करोगे तो वो कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको देगा ही देगा। और एक चीज़ जो है, आपको जो एसेंशियल थिंग्स होता है, मतलब एडमिशन लेने के बाद जो जो चीज़ एसेंशियल होता है, तो वो सारी चीज़ को आपको ख़रीद कर लेना चाहिए। क्योंकि लाइक एप्रॉन, स्टेथोस्कोप, ब्लड प्रेशर मशीन, ये सब चीज़ जो जो आपको प्रैक्टिकल में मतलब काम आएगा। फिर और एक चीज़ जो बोन सेट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर में। तो इसी में भी सीनियर लोग आपका बहुत बहुत हेल्प करेगा, मतलब बोन सेट खरीदने में बहुत हेल्प करेगा। फिर आता है जो एक बहुत मतलब फेयरफुल थिंग है मेडिकल लाइफ में, सिर्फ मेडिकल में नहीं, सारे के सारे कॉलेज में ही होता है, तो वो है रैगिंग। सो रैगिंग के बारे में आपको पूरा जानकारी लेना चाहिए। वो जो कॉलेज में आपको एडमिशन हुआ और होगा, तो उसी कॉलेज में कैसा रैगिंग कल्चर है, मतलब होता है कि नहीं होता है, तो ये आपको जानकारी लेना चाहिए। फिर लेकिन ये कोई दिक्कत का बात नहीं, क्योंकि हर एक कॉलेज में एंट्री रैगिंग सेल तो होता ही है। और नाउ एंट्री रैगिंग कमिटी आर मोर एक्टिव। सो आपको ये बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेना चाहिए बिफोर एडमिशन। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग दैट मैंने स्टूडेंट को ये एक मतलब क्वेश्चन रहता है कि इंटर्नशिप में कितना स्टाइपेंड देंगे। तो ये एक्चुअली फिक्स नहीं होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। मतलब स्टेट हर एक स्टेट में अलग अलग होता है ये जो इंटर्नशिप का जो स्टाइपेंड होता है। तो ये और एक स्टेट का मतलब जो जो कॉलेज है उसके अंदर, तो वो कॉलेज में लगभग सेम ही होता है, लेकिन स्टेट टू स्टेट मतलब इंटर स्टेट वेरिएबिलिटी है इसमें। And another important topic is what are the books that you have to buy before entering into medical college as a first year new student. So the market में बहुत सारे बुक्स होता है, लेकिन जो बुक्स आपको खुद को सूट करेगा, मतलब वही आपको लेना चाहिए आपका कैपेसिटी के हिसाब से। और ये इस टॉपिक में भी आपको सीनियर लोग बहुत हेल्पफुल होता है। मतलब वो आपको बहुत अच्छे से बताता है कि कौन सा बुक आपको लेना चाहिए, कौन सा बुक आप कंप्लीट कर सकते हो, कौन सा बुक है जो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट देता है। तो ये सारे चीज़ होता है, मतलब आपको बुक्स में भी एक आइडिया होना चाहिए। And lastly, as you are entering into the one of the toughest course in the world, that is MBBS, so आपका mental strength बहुत strong होना चाहिए। ये धीरे धीरे होगा आपके अंदर, धीरे धीरे ग्रो होगा। मतलब जो जो चीज़ आप मतलब नया नया लर्न करोगे, तो उसी से ही आपका नया नया आइडिया बिल्ड होगा, और धीरे धीरे आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ने लगेगा। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमबीबीएस लाइफ में ये जो 5 साल का जो जर्नी होता है, बहुत सारे अप्स डाउन्स होता है। तो आपको ये अप्स डाउन्स को मतलब टैकल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी चाहिए, एंड ये बहुत वाइटल होता है। सो आपका मेंटल स्ट्रेंथ अच्छे होना चाहिए। ये तो you have to pay attention regarding this concept also. So I hope you have liked this video, and if you think that this video is anyway will be helpful to you, then you can subscribe the channel and share this video among your friends. So thank you.